दोस्तों, एक जवान बहू होती है जो कि अपने ही ससुर के साथ है, जो कि बंद कमरे में शारीरिक संबंध है बना रही थी। तभी है अचानक उस कमरे में उसका जो सास होता है जो कि आ पहुंचता है। जब वो अपने सामने है सास को पाती है तो उसके यूँ माने उसके पैरों तले जमी खिसक जाती है। उसके बाद जो वह बहू होती है और ससुर कुछ ऐसा है कांड करता है जिसकी शायद आप कल्पना तक नहीं कर सकते। नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी फिर से एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्त, यह जो घटना है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का है। दोस्त, एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें 4 लोग होते हैं। एक सास, ससुर और उस घर का एक बेटा और उसकी पत्नी होती है। दोस्त, जो उस घर का जो बेटा होता है उसका नाम दीपक कुमार होता है, जो कि घर के जिम्मेदारियों के कारण है अक्सर बाहर ही रहता था। वह है जो कई कई सालों तक है पैसे के चलते घर की जिम्मेदारियों के कारण है वह है घर नहीं आता था। दोस्त, उसकी जो पत्नी होती है उसका नाम गुड़िया कुमारी होता है, जो कि देखने में काफ़ी मासूम लगती थी, दिखने में काफ़ी मासूम होती है, जो कि किसी को सर उठा के भी नहीं देखती थी। गांव में जो लोग होते हैं जो कि उसके बहू का तारीफ करते थे कि बहू अगर है किसी का तो उसका, जो कि किसी को आंख उठा के भी नहीं देखती है। लेकिन दोस्त, क्या पता था उन गांव वालों को कि एक मासूम सी दिखने वाली एक मासूम से चेहरे के पीछे इतना बड़ा राज है, इतनी बड़ा राज है जो समेटे हुए है। जो बहू होती है उसे है अपने पति का है कमी है महसूस होने लगता है, कमी है खलने लगता है। तभी जो गुड़िया कुमारी होती है जो कि कुछ है जो संकेत है देने लगती है, कुछ है इशारे है अपने ससुर को करने लगता है। दोस्त, हालांकि उसका जो ससुर था उसका उम्र लगभग 50 साल होता है, लेकिन दोस्त वह जो होता है अपने बहू का है इशारा है समझ जाता है। फिर है जो उसका जो ससुर होता है जो कि बहाने से उसे है छूने लगता था, टच करता था। दोस्त, एक दिन जो होती है जो कि उसका जो बहू है जो कि सो रही थी, उसका जो वह जो होता है उसके कमरे में चला जाता है और कमरे में जाने के बाद है अपने बहू के बगल में जाके बैठ जाता है और उसे छूने लगता है। कुछ ऐसा होता है कि उसका जो बहू होती है जो कि उठ के बैठ जाती है और बोलती है, पापा जी क्या चाहिए? मैं यहाँ पे पानी पीने आया था। वह जो होती है पानी देती है। उसके अगले ही दिन फिर से वह जो ससुर होता है जो कि फिर से पानी मांगता है। बहू बहू जो होती है जो गिलास से पानी लाती है तो उसे है जब अपने ससुर को देती है तो वह जो होता है ससुर जो उसको हाथ है जो कि पकड़ लेता है। उसके बाद है जो वह शर्मा के वहाँ से चली जाती है। जो जो ससुर होता है वो भी है सब कुछ समझ चुका था। उसे भी लग रहा था कि शायद जो मेरे बेटे हैं जो कि घर से दूर रहता है, मेरे बहू से दूर रहता है, उसे भी अपने पति का है जो कमी है महसूस होता है। वह जो ससुर होता है जो कि अपने बेटे की कमी है जो कि दूर करने के लिए वह खुद ही है सहारा है बनना चाहता था। उसके बाद उन दोनों के बीच है फिर से कुछ ऐसा हो जाता है, उन दोनों के बीच है जो नज़दीकियाँ हैं जो बढ़ जाता है। उसके बाद जो ससुर होता है और अपने बहू के साथ है पिछले 2 वर्षों से अधिक से वह है जो कि एक दूसरे के साथ है जो शारीरिक संबंध है अक्सर बनाया करता था। जब कहा जाता है कि झूठ को लाख छुपाओ, परंतु एक दिन सच है जो कि सामने आ ही जाता है। कुछ ऐसा ही होता है कि इन दोनों जो थे जो कि अक्सर एक दूसरे के साथ है जो कि शारीरिक संबंध है बनाते थे। एक दिन जो ससुर होता है जो कि अपने बहू के कमरे में गया और जाने के बाद है जब शारीरिक संबंध है बना ही रहा था, वह जो होता है कमरे का जो गेट होता है दरवाज़ा होता है अंदर से लॉक करना भूल गया था। तभी जो उसकी जो सास होती है गीता देवी जो कि किसी काम से है घर में आ रही थी, देखती है कि उसके बहू के कमरे के आगे है जो कि उसका पति का है जो कि जूता है जो खुला हुआ है। तभी जो गीता देवी होती है जो कि अपने बहू के कमरे में है जो कि दाखिल होती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, जब सास गीता देवी जो होती है जो कि अपने बहू और पति को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाता है। अपने पति और बहू को इस स्थिति में देखती है तो वह है जो आग बबूला हो जाती है, वह है जो काफ़ी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और गुस्सा काफ़ी हो जाती है और गुस्से में बोलती है कि ये सारी बातें हैं मैं अपने आने दो, मैं बेटे को मैं सारी बातें हैं उससे मैं बता दूंगा। अभी जो ससुर होता है जो कि एक आधा जला हुआ जो लकड़ी होता है उससे है
उसके सर पे है वार कर देता है। जो सास होती है वहीं पे गिर जाता है। एक उसके बाद जो बहू होती है एक छोटा सा ईंटा होता है उससे है उसके सर पे है फिर दोबारा है मार देता है। उसी पल है जो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो लाश को है जो ठिकाना लगाने के लिए है उसे है घर के ही जो पानी की टंकी होती है उसमें है उसे डाल देता है। के बाद जो गुड़िया देवी होती है जो कि अपने पति के पास से फ़ोन करती है और बोलती है कि जल्दी से तुम है घर है आ जाओ। जैसे ही उसका पति दीपक है घर है आता है तो वह जो होती है जो रोने लगती है उसकी पत्नी गुड़िया और बोलती है कि वह बोलती है अपने पति को कि एक आदमी आया था और वह मोटरसाइकिल पे बैठा के तुम्हारी माँ को ले गया। वह उसी के साथ है चली गई और उसके बाद है वह अभी तक है जो घर नहीं लौटी है। दीपक बेचारा अपनी माँ को है काफ़ी जगह इधर उधर है तलाश करता है खोजता है परंतु उसे है उसकी माँ है जो नहीं मिलती है। उसकी माँ नहीं मिलता है तो बेचारा हार पार के है पुलिस में है जो अपनी माँ का गुमशुदगी का है रिपोर्ट है दर्ज करवाता है। अभी 2-4 दिन के बाद जो होता है जो कि उसके घर से कुछ है दुर्गंध आने लगता है। इधर दीपक जो होता है उस दुर्गंध का पीछा करता है तो उसे पता लगता है कि उसका जो टंकी है पानी का उसमें है उससे है दुर्गंध आ रहा था। जब वो पानी के टंकी को जब ढक्कन है हटाता है तो देखता है कि उसका जो खुद की जो माँ है गीता देवी उसका है जो लाश है जो पड़ा हुआ है। इस बात की सूचना है वह पुलिस को देता है। पुलिस का टीम है जो वहाँ पे पहुँचता है और उस बॉडी को है पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लगता है कि जो गीता देवी है उसका जो मृत्यु हुआ है जो कि किसी भारी वस्तु से चोट के कारण है उसका मृत्यु हुआ है। पुलिस जो होती है शक के बुनियाद पे है इन दोनों को है जो सास और बहू को है जो गिरफ्तार कर लेता है। उसके बाद इन दोनों से काफ़ी है पूछताछ किया जाता है परंतु पुलिस जो होती है जो बहू गुड़िया कुमारी से और ससुर घुरहु यादव से है जो पूछता है तो जो ससुर जो होता है जो कुछ बोलता है और जो बहू होता है जो कुछ बोलता है। पुलिस को शक हो जाता है कि कुछ न कुछ तो दाल में काला है इन दोनों का ही कुछ न कुछ तो इसके पीछे है इन दोनों का ही हाथ है। पुलिस जो होती है जब शक्ति से पेश आता है तो वह है जो सारे खुलासे करता है। क्या आरोपी गुड़िया कुमारी और ससुर गुरु यादव को है गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों यह सच्ची घटना के बारे में आपका क्या राय है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में जब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।